नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। टाइटल थंबनेल में आपको दिखे गया होगा कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 कितने नंबर पर सरकारी सीट मिलता है, कट ऑफ कितना जाता है, तैयारी कैसे करना है, टीचर बनना है तो इस वीडियो को देखो। सरकारी सीट अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में हर चीज़ डिटेल में जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े, जुड़ जाए, इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए। तैयारी आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है। अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप जो है DOG ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अभी एक क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया जो बिल्कुल न्यू बैच है और यहाँ पर आप सभी को पूरा का पूरा प्रैक्टिस रिवीजन कराया जा रहा है 45 डेज़ में। ठीक है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसके बारे में अभी मैं बाद में बात करूंगा। पहले हम लोग फोकस करते हैं भाई इसके ऊपर, बीएड प्रवेश परीक्षा 2023। अगर आप यूपी से हैं, अगर आप जो है बिहार का तो हो चुका है, राजस्थान से, झारखंड से हैं, तो आप सबके पास अभी मौका है, आप अपनी तैयारी जो है उसको और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहली बात तो कितने नंबर पर सरकारी सीट मिलेगा। एक मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि गवर्नमेंट सीट का फंडा क्या है। गवर्नमेंट सीट की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है सीटें तो वैसे 2 लाख 2.5 लाख होती हैं। यूपी की अगर हम बात करें 2 लाख प्लस सीटें होती हैं और वहाँ पर अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो अभी मैक्स टू मैक्स 10,000 सीटों के आसपास जो है गवर्नमेंट सीट होता है। ठीक है, 10,000 सीट के पास आपका गवर्नमेंट सीट होता है। अब हम यूपी की बात करते हैं, हम राजस्थान वाले परेशान मत होइएगा, झारखंड वाले परेशान मत होइएगा, पहले यूपी की बात करते हैं। तो यूपी में 400 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, 400 नंबर का पेपर होता है और यहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, मतलब फिक्स अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए ही चाहिए, तो आपको जो है इसका 70% यानी कि 400 का अगर 70% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपका 280 नंबर। और ये आप अदर स्टेट वाले भी, जैसे राजस्थान वाले हैं, 600 नंबर का पेपर होता है तो उसका जो है 70% निकाल लीजिए तो ये मान के चलिए लगभग 420 नंबर के आसपास आएगा। तो ये राजस्थान वाले हो गए, यूपी वाले हो गए। तो ये मान के चलिए कि इतने नंबर तक आपको जो है लाना बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। अगर आपको एकदम मतलब मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, वैसे ये नहीं कह रहा हूँ कि 280 से कम आओगे तो नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि 280 एक सेफ स्कोर है, इस पे आपको गवर्नमेंट सीट मिल ही जाएगा। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया आपको जो चाहेंगे। टॉप कॉलेजेस के बारे में भी बताऊंगा यूपी के जो हैं, वो सब यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। अब यही तो भैया देखो, यहाँ पर कट ऑफ जैसा कुछ होता नहीं है। कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो जो एक्चुअल कट ऑफ है वो पेपर होने के बाद ही आपको बता सकते हैं। ठीक है, पेपर होने के बाद ही आपको बताया जा सकता है। अभी तो 280 नंबर मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब अगर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो ये नंबर प्लस भी जा सकता है, कंपटीशन थोड़ा कम है, पेपर बहुत टफ आ गया तो ये नंबर कम भी जा सकता है। बट यही मान के चलिए कि जनरल वाले जितने भी बंदे हैं, ओबीसी वाले जितने बंदे हैं, उनको इतना लाना ही पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं इसके नीचे जो SC कैटेगरी के आते हैं, ST कैटेगरी के आते हैं, वो 250 नंबर तक भी लेकर के आते हैं तो उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। अब बात करते हैं, काफ़ी सारे लड़कों का सवाल रहता है कि सर अगर मेरा जो है सिर्फ हमको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो कितना नंबर, तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो प्राइवेट के लिए भी ये मान के चलो, प्राइवेट में भी तो ऐसा है नहीं कि कोई ललुआ पलुआ कोई भी कॉलेज दे दिया ले लोगे। प्राइवेट में भी ऐसा नहीं होता, उनकी भी रेपुटेशन होती है। और प्राइवेट में भी आप सोचते होंगे ना कि कोई अच्छा सा प्राइवेट मिल जाए जहाँ पे हॉस्टल की सुविधा अच्छी मिले, या आपके घर का कोई पास का हो वो प्राइवेट अगर आप चाहते हो, तो प्राइवेट के लिए भी थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको मनचाहा प्राइवेट आपके गली मोहल्ले का, आपके शहर का प्राइवेट कॉलेज अगर आप चाहते हो मिल जाए, उसके लिए थोड़ा तो फाइट करना पड़ेगा। और ये मान के चलिए आपको 180 नंबर मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 180 प्लस तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, 180 प्लस जो है आपको लाना ही पड़ेगा, तो आपको कोई ना कोई आपको मनचाहा प्राइवेट मिलेगा। और चाहते हो भैया एकदम घटिया वाला प्राइवेट कॉलेज मिले, कहीं दूर दराज आपको भेज दे कि आप भैया रहने वाले हो इधर लखनऊ साइड के, आपको भेज दे उठा के सोनभद्र, तो आप लेकर आ जाओ, 0 नंबर ले आओ, 10 नंबर ले आओ, 15 नंबर ले आओ। ऐसा नहीं कि 10 नंबर वालों को कॉलेज नहीं मिलता है, 10 नंबर वाले को भी कॉलेज मिलता है। तो इसके लिए तो परेशान होइए मत। ठीक है, तो ये हो गया भैया कट ऑफ की बात होगी। ऐसे ही जो है आप बात करते हैं, चाहे राजस्थान वाले चाहे झारखंड वाले हो, ऐसे ही उनका भी रहने वाला है। अब बात करेंगे भैया, अगर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं कि बेस्ट कॉलेज। ठीक है, बेस्ट कॉलेज क्या होता है, गवर्नमेंट बेस्ट है, प्राइवेट बेस्ट है, सबके बारे में बात करेंगे। देखो, चाहे आप गवर्नमेंट से करते हो चाहे प्राइवेट से करते हो, कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं सीन कि आपका जो है क्या होता है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर कुछ कॉलेज में जो है कोई कंपनी आती है, आपका वहाँ पर सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ सीन है नहीं। तो आप कहीं से भी बीएड करो, ठीक है, चाहे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर लो बेस्ट वाले एकदम, चाहे आप किसी प्राइवेट से कर लो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ता है भैया किसका, फ़ीस का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, फ़ीस का फ़र्क पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस भैया देखो, मिनिमम फ़ीस 1500 रुपये, कहीं कहीं 1500 रुपये ही है। 1500 रुपये से लेकर 5000 के बीच में जो है गवर्नमेंट की फ़ीस होती है। और यहीं अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट की फ़ीस जो है आपकी 52,000 रुपये होती है। तो आप ये मान के चलिए, एक साल का प्राइवेट अगर आप कर रहे हो तो एक साल का ये मान के चलिए आपका 60 से 65,000 रुपये आपका लग जाता है।
मैं सबसे कम खर्चा बता रहा हूँ, अगर प्राइवेट से कर रहे हैं 1 साल का 60 से 65 हज़ार, 2 साल का ये मान के चलिए 1,30,000 रुपये आपका लगभग लग जाता है बीएड करने में प्राइवेट से। और वहीं अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपका मुश्किल से 20,000 में, मतलब मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ 20,000 में सब कुछ खाना पीना लेकर के बता रहा हूँ, इतने में आपका हो जाता है। हॉस्टल मिलता है, ठीक है, कई सारे कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, कई सारे नहीं प्रोवाइड करते हैं, उनका गवर्नमेंट का फ़ीस कम होता है, प्राइवेट का फ़ीस थोड़ा ज़्यादा होता है। स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो भैया प्राइवेट वालों का भी आता है, गवर्नमेंट वालों का भी आता है। गवर्नमेंट वालों का वही 1,000, 1,500, 1,200, 4-5 हज़ार रुपये आता है, प्राइवेट वालों का 30,000 रुपये आता है, ठीक है। वो भी भाई देखो कभी कभी आता है, कभी कभी किसी किसी का नहीं आता, तो ये गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ आता है, ये मैं कह सकता हूँ। मेरी जान पहचान में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया था, उनका दोनों साल आया, कुछ लोग का एक ही साल आया, तो आता है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत जो है नहीं है। तो ये तो अगर कितने नंबर सरकारी सीट मिलेगी, कट ऑफ कितना जाता है। अब देखो तैयारी कैसे करना है। तैयारी देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, पहले तो आप लोग अपना सिलेबस जान लो। सिलेबस का वीडियो मैंने, ठीक है, सिलेबस का वीडियो जो है मैंने आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो मैंने जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट का, यहाँ तक कि डीयू का भी जो है मैंने वहाँ पर सिलेबस डाल रखा है। तो उस वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो से आपको आपको पता चलेगा आपका सिलेबस है क्या, ठीक है। मुझसे पता है, मुझसे ज़्यादातर यूपी के लड़के जुड़े हुए हैं, तो मैं यूपी का एक बार जो है बता देता हूँ फिर से। यूपी में बेसिकली, यूपी में ही सिर्फ ऐसा है कि 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, ठीक है, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2, ठीक है। एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। तो मैं आपको कहूँगा फोकस करो पेपर 1 के जो 50 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश कोई आता है उसमें से एक चूज करना है। 50 क्वेश्चन आपके आते हैं जीके के, ये पेपर 1 सबको देना होता है। पेपर 2 में भी आपका एक रीजनिंग आता है, रीजनिंग, ये आपका 50 नंबर का आता है। तो ये 50 50 50 150 नंबर आपका जो है सबको देना है, ठीक है। चाहे आप यूपी वाले हो, चाहे चाहे आप साइंस वाले हो, चाहे आर्ट वाले हो, चाहे जो भी हो, ये 150 क्वेश्चन जो है आपको सबको जो है देना है। और इन 150 क्वेश्चन की तैयारी भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इन 150 क्वेश्चन की ही मैं तैयारी करवा रहा हूँ, मैं आपको हमेशा कहता हूँ। और जो बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है, चाहे आपका साइंस स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए अलग आता है। अब साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो आता है। आर्ट वाले हैं तो उसमें आर्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं बीए में जो होते हैं वो आते हैं। कॉमर्स वाले तो उनके कॉमर्स के इकोनॉमी हो गया, ये सब चीज़ें जो आपकी आती हैं। तो ये तो भैया आपका हो गया 50 इसका, हम इसकी बात कर ही नहीं रहे हैं, पहले इस पे फोकस करो। अगर आपका ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार है तो आप झंडा गाड़ के आओगे कि 150 क्वेश्चन यानी कि 300 नंबर। और इन 300 नंबर में अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 50 में 50 हिंदी लाना और 50 में 50 रीजनिंग लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 100 क्वेश्चन आप यहाँ पे कवर कर लोगे। मान लो थोड़ा बहुत गलत कर भी दिए तो इस 100 में 95 नंबर आप कवर कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ कर रहा हूँ, अगर मेरी आपने क्लासेस ली हैं तो 100 में 95 हिंदी और रीजनिंग मिला करके लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बात रही जीके की, तो जीके देखो, मैं कहता हूँ, सब लोग कहते हैं मैं 100% पढ़ाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। मैं कह रहा हूँ जीके कोई कितना भी पढ़ ले, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर से आ जाती हैं। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर जीके की तैयारी आप बहुत अच्छे से करते हो तो 35 क्वेश्चन यहाँ भी जो है आप झंडा गाड़ के आ सकते हो। यानी कि 95 35 कितना हो गया, आप खुद जोड़ो भैया। 95 और 35 हो गया, 5 5 10 9 3 12 1 13, 130 क्वेश्चन हो गया। यानी कि 260 नंबर तो आप लोग यहाँ से एकदम मिनिमम वाला बताया हूँ मैंने कि यहाँ पर सिर्फ 35 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो और यहाँ पर आप 95 सही करके आ रहे हो, तो 260 नंबर यहाँ से झंडा गाड़ सकते हो। और जो ये बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं, ये 50 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, लिख करके दे रहा हूँ, चाहे कोई कितना पढ़ने वाला हो, कोई कितना भी कुछ करने वाला हो, ठीक है। इस 50 क्वेश्चन में 80% लोग, 90% लोग जो है मुश्किल से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ही करके आते हैं। और आप लोग भी 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आराम से इसमें आपका आता ही आता रहेगा। और उतना भी करके आ जाओगे, 10 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर, तो भी आपका 280 नंबर यहाँ पर आपका एक टारगेट हो जाता है। तो एक टारगेट बता रहा हूँ। और इन बचे हुए 50 क्वेश्चन की तैयारी कहाँ से करनी है उसको बताऊँगा कि आपको मैं इसके लिए कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, लास्ट टाइम में कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। और इन 150 क्वेश्चन की जो तैयारी है आपको यूट्यूब पर चल ही रही है। और इसके अलावा मेरा जो पेड बैच है आपका चल रहा है, जहाँ पर इन 150 क्वेश्चन, चाहे हिंदी हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, चाहे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जीएस हो गया, विविध जीके हो गया, इसका पूरा का पूरा रिवीजन बैच आपका चल रहा है। और जितने चैप्टर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जीके जीएस के, चाहे हिंदी के दिख रहे हैं, चाहे बात करते हैं रीजनिंग के दिख रहे हैं, ये सिलेबस मैंने दिया हुआ है। ये तीनों 150 क्वेश्चन का जो सिलेबस है यहाँ पर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर, पूरे सिलेबस का जो है प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे उसमें द्रोणाचार्य बैच करके थ्योरी मिल जाएगा, बट अभी थ्योरी का टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप रिवीजन बैच को ज्वाइन करो। इसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको रिवीजन करवाया जा रहा है, ठीक है। 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ऑफर भी 25 अप्रैल तक है। 999 के स्थान पे 499 में आपका ये मिल रहा है। लाइव डाउट क्लियर यहाँ पर सेशंस होंगे,
5 फुल मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, 5 प्रीवियस ईयर फुल लाइव क्लास के साथ जो है आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जा रहा है वीडियो सोल्यूशन के साथ। इतना सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में मिल रहा है। तो 2 महीने के लिए 500 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 2 महीने में 500 रुपये तो मतलब महीने का 250 रुपये पड़ा आपका। तो आपको यहाँ पर बेस्ट तैयारी जो है देखने को मिल रही है। ठीक है, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और जो भी आपके जो और डाउट बचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है ज़रूर पूछिएगा। आपको जो है यहाँ पर उसके ऊपर वीडियोस के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से आपके जो डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। ठीक, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। और इसके अलावा नीचे एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में एक पिन कमेंट दिख रहा होगा, बीएड को लेकर के एक छोटी सी अपडेट आई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। उस अपडेट को देख लीजिए, क्लिक करके फटाफट उस वीडियो को आप लोग जो है देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, देखना मत भूलिएगा।